हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक नई विधि। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जैसे कि देखकर लग रहा होगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। नई विधि सुनने को मिल रही होगी, प्रतिस्थापन, यानी कि स्थापन करना है। इसमें हमें कैसे ये विधि सॉल्व होगी, तो आइए इस वीडियो को जारी करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बढ़िया सी ट्रिक आपको मिलेगी, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, निम्न रैखिक समीकरण है। हाँ जी भाई, रैखिक समीकरण है, युग्म है। युग्म जब भी दिए जाएं, युग्म दो के बीच में दिए जाएंगे। भाई देखो, सीधी सी बात, एक ही है, दो दिए गए हैं, ठीक। युग्म है तो मतलब दो होंगे। x + y = 14, x - y = 4। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो, सीधी सीधी बात, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। इसका मेन उद्देश्य होता है x और y के मान पता करना। अगर ये मान अच्छे से आ जाते हैं और इसके बराबर हो जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि भाई देखो, अपना सवाल प्रतिस्थापन हो चुका है। तो अगर आपने इससे पहला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं नई विधि लेकर आऊँगा। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा था, लेकर आ चुका हूँ प्रतिस्थापन विधि। तो कैसे इसको हल करते हैं, इसमें समीकरण कुछ नहीं, उठाना और रखना है, बस यही काम है इसमें। ये समझ लीजिए, बस एक तरीके से आना तो भाई ज़रूरी है, क्योंकि ये हाई स्कूल में आते हैं सवाल ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सवाल क्या है, लिख लेते हैं। लिखते हैं x + y = 14। ठीक है, x - y = 4। देखो, ये तो हमने कर लिए समीकरण है, मान लेते हैं, नाम रख लेते हैं 1 और 2। ठीक, ये अब हमने नाम रख लिए। अब ये नाम रख लिए, इसमें से पहले ही उठा लेते हैं। चलो पहला उठा लेते हैं, लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 से अभी हमने उठा लिया पहला। ठीक, समझते जाना भाई। देखो, पहला उठाया समीकरण हमने। अब पहले में क्या है, पहला हम उतार लेते हैं। क्या है, x + y = 14। ये पहला है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि प्रतिस्थापन विधि में x का मान हमें इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन x का मान हमें पता होना चाहिए। अगर x का मान पता नहीं होगा तो भैया जी सवाल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो x का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, x को बराबर में रखेंगे। तो भैया जी, x के बाद तो प्लस था, अब मैंने x के बाद बराबर लगा दिया, तो ये प्लस का y उधर जाके माइनस का y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 14 - y। देखो भैया जी, x का मान हमने निकाल लिया। अब अगर हम इसमें x का मान ना निकालें तो भैया जी दिक्कत हो जाएगी। अगर x का मान नहीं निकालेंगे तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। यही तो है प्रतिस्थापन विधि। इसमें बनते हैं 3 समीकरण, 3 से ही निकलता है, कुछ भी निकलेगा। तो तीसरा हमें खुद से बनाना पड़ता है। 2 यानी कि युग्म, जो युग्म होते हैं वो युग्म हमें दिए जाते पहले से, और जो तीसरा हमें खुद से बनाना पड़ता है, क्योंकि भाई इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तो भैया जी बना लिया हमने, x = 14 - y। अब x का मान समीकरण, अब देखो, हमने पहला उठाया था जिससे x का मान निकला। तो x का मान अब हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। लो भैया जी, उतार लिया। अब जो x का मान है उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने 1 से उठा के x का मान निकाल लिया। तो अब x का मान अगर हम रखेंगे समीकरण 2 में तो शायद देखो आ जाए। तो x का मान कितना, 14 - y। देखो लिख लेता हूँ, पहले उतार लेते हैं समीकरण, x - y = 4। यही है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान कितना है, 14 - y, फिर -y = 4। यही तो है। अब ये भैया जी हो गए हमारा मिलके 14 - 2y।
इक्वल टू 4। क्यों मिला? क्योंकि y और y माइनस माइनस के हैं तो हो जाएगा प्लस। आपको पता होगा अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है, लेकिन अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो फिर y चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। कुछ भी हो जाए चिन्ह माइनस का ही रहने वाला है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये 14, ये माइनस के 2y थे तो 2y हो गया माइनस के और इक्वल टू 4। अब ये हो जाएगा अपना माइनस के 2y। अब देखो समीकरण बनाने के लिए चर इस तरफ अचर उस तरफ करने पड़ते हैं। चर होते हैं जो y y x y z p q r ये वाले चर होते हैं, और अचर होते हैं ये अंक। तो अब ये हो जाएगा अपना कितना, 4 माइनस 14। अब देखो अगर हम पहले तो 2y लिख लेते हैं इक्वल टू, अगर हम 14 में से 4 घटाते हैं तो हमारा प्लस का आता, लेकिन हम 4 में से 14 घटा रहे हैं, 4 में से 14 घटा रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। तो भैया देखो ध्यान रखना है, छोटे में कभी भी बड़े को घटाना है तो माइनस का ही आएगा। तो यहीं से काट देते हैं, माइनस कट गया माइनस से, माइनस ख़त्म। कितना बचा भैया जी, 2y इक्वल टू 10, ठीक है, ये बच गया। अब y इक्वल टू, देखो 2 इधर मल्टीपल में है, गुणा में है। अगर इसे देखो कभी भी अगर इधर साइड कोई प्लस का होता उधर माइनस का हो जाता, अगर इधर माइनस का उधर प्लस में हो जाएगा। अब भाई यहाँ गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा ऑब्वियसली, इसलिए अगर यहाँ गुणा में है तो उधर जाके अपने आप भाग में हो जाएगा। यही पक्षांतर का अंतर पड़ता है। तो 10/2 ये हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2, 2 5 10। लो अभी हमने y का ही मान निकाल पाया है, y का मान निकला है 5। ध्यान देना, y का मान 5 निकला है। इसको बॉक्स में बंद कर दो, बंद कर दिया। y का मान निकला अपना 5। अब क्या करेंगे भाई, देखो करना क्या है, कुछ नहीं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, y का मान हम समीकरण 1 में रख लो, 2 में रख लो, चाहे 3 में रख लो, किसी में भी रख लो, आंसर आ ही जाना है। यही तो इसका रूल होता है भाई, देखो प्रतिस्थापन विधि। ठीक है चलो 1 में रख लेते हैं। मैंने कहा y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो रख लो। समीकरण 1 उतार लेते हैं, x + y = 14, ठीक है। ये था समीकरण नंबर 1। अब ये जो 1 था, अब ये क्या हो जाएगा, x + y का मान अभी हाल निकाला मैंने 5 = 14, ठीक है। ये हो गया, x + y का मान था 5 = 14, ये हो गया। अब हमें निकालना x का मान। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 14। अब देखो इस वाले में क्या होगा ना, 5 प्लस का +5 है, उधर जाके माइनस का 5, ये हो जाएगा। तो x बराबर अपना कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा 9। कितना निकलेगा, x बराबर 9, ठीक है। अब मैं इधर एक लाइन कर देता हूँ, आपको सत्यापन कर देता हूँ, यानी कि आपको सिंप्लीफाई बिल्कुल दिखा देता हूँ कि हाँ ये सही है। एक तरफ लिखते हैं x बराबर 9, y बराबर 5। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा, x बराबर 9 और y बराबर 5। पहला युग्म क्या दिया गया था, x + y = 14, ये होना चाहिए। तो देख लीजिए आप, सामने दिखा देते हैं, x का मान था 9 + 5 = 14, हो रहा है, राइट है एकदम, गलत तो है नहीं। x का मान 9 है और y का मान 5 है, हो रहा है 14। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, गलत कैसे होगा। अब चलो दूसरा भी देख लेते हैं, x - y = 4। आ जाओ भैया जी देख लो, x का मान 9, y का मान 5 = 4। लो निकल आया, 9 - 5 = 4। ये सही बात थी कि अगर हम x को y में से घटाएंगे तो 4 आएगा। हाँ भैया जी आएगा, 4 जरूर आएगा। और अगर हम x और y को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा,
इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी कि एक से शुरू किया और एक पे ही ख़त्म करना प्रतिस्थापन विधि का फॉर्मूला समझ के आप लगा सकते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, पहले तो अपना एक दो युग्म दिए गए होंगे, दो युग्म अगर नहीं दिए जाते यानी कि ये गलत हो जाएगा। दो युग्म के बिना प्रतिस्थापन विधि यूज़ कभी नहीं होगी। इस वजह से याद रखना है कि युग्म हमें दो दिए गए हैं, उसमें हमें क्या करना है, दो युग्म दिए गए लिख लेते हैं। पहले को मान लेते समीकरण नंबर 1, दूसरे को मान लेते समीकरण नंबर 2। ठीक, उसके बाद फिर हम समीकरण 1 से उठाते हैं। एक हमने उठाया, उसके बाद x का मान निकाल लिया। x का मान कैसे निकलेगा, y को उधर भेज दो, क्योंकि x और y बराबर ही होगा, कुछ ना कुछ होगा। जब भी आपको युग्म दिए जाएंगे, मैं सवाल लगाना बता रहा हूँ, अगर आप कोई और लगा रहे हैं तो ये वाला तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। और अगर ना भी आए कोई बात नहीं, इसको आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, एकदम आपको करेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 - y, ये हो जाएगा अपना तीसरा समीकरण। ये बनाया जाता है इस वजह से क्योंकि x का मान हमें जब पता चल जाएगा जैसे ही, वैसे ही हम निकाल सकते हैं, हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि यही कहती है कि अगर x का मान पता है तो y का निकल आएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि x का मान 2 में हमने रखने पर हमारा पूरा इक्वेशन बनने के बाद y का मान हमारा y इक्वल टू 5 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब y इक्वल टू 5 जैसे ही हमने निकाल लिया, वैसे ही y का मान हमने 1 में रख दिया, 2 में रख लो, 3 में रख लो, किसी में भी रख लो, तीनों में से किसी में भी रख लो, आपका y का मान निकल आएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रख दिया, सिंपलीफाई करके x का मान 9 भी निकाल लिया हमने। भाई देखो पहले से शुरू हुआ तो पहले भी ख़त्म कर दिया, एक ही को उठाया था और एक पे ही रखने पर हमने x का मान भी निकाल दिया और y का। प्रतिस्थापन विधि में हमें दो युग्म दिए जाते हैं जिसमें हमें x और y का मान पता करना होता है। अगर हमें मान पता चल जाते हैं तो वो चीज़ सत्यापित यानी कि सिद्ध हो जाती है। जैसे कि इनने हमसे कहा था कि x और y को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा बराबर होना चाहिए 14 के, और अगर हम x और y को घटाएंगे तो हमारे बराबर होने चाहिए 4 के। ये बात हमने सिद्ध कर दी, आपके सामने आपको दिखा दिया कि x का मान x की जगह रख दो, y का मान y की जगह। अब आप उल्टा रखो कि x का मान y की जगह, y का मान x की जगह, तो आपका y तो गलत ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो ऐसे ही लगाते प्रतिस्थापन विधि को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।